साहब का संविधान और वो संविधान जिसने इस देश को लोकतंत्र दिया, हर वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिया, और वो वर्ग जिसको हजारों सालों से ना तो जमीन रखने का हक था, ना जिसको शिक्षा का हक था, ना जिसको रोजगार का हक था, बेगार कराई जाती थी, अपमानित किया जाता था और लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। और कहा था ये वर्ण व्यवस्था बनाई हुई है जिसमें जन्म से वर्ण व्यवस्था हो जाती है। अब कौन किस परिवार में जन्म लेगा क्या वो तय करता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने कहा था, उन्होंने कहा था वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं कर्म से होती है, उसकी योग्यता से होती है। लेकिन बाद में लोगों ने इस व्यवस्था का दुरुपयोग करके एक वो वर्ग जिसमें योग्यता की कमी नहीं थी, लेकिन उसका दुर्भाग्य था कि उसने उन वर्गों में जन्म लिया जिन्हें शूद्र कहा जाता है। इसलिए साथियों, आज उन वर्गों को यदि भारतीय संविधान में विशेष सुविधाएं दी गई हैं तो ये न्याय है, अन्याय नहीं है। और उन्हें जो न्याय दिया गया है, उन्हें वो न्याय उनके घर घर तक पहुंचे, परिवार तक पहुंचे, ये हम लोगों की जवाबदारी है जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है। साथियों, मैं उदित राज जी की हमारी बातचीत होती रहती है। असंगठित वर्ग के सारे मजदूरों का हक दिलाने की जवाबदारी उन पर है, और उन्होंने शासकीय कर्मचारी, केंद्र और राज्य कर्मचारियों को जो अधिकार लड़ाई लड़ते रहे हैं, वे आप सब उनसे परिचित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, और उन्हें क्योंकि अब दिल्ली वापस लौटना है, इसलिए आज सबसे मैं इतना ही कहूंगा कि विजय बहादुर सिंह जी ने सही कहा है